नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आखिर कौन है इन बच्चों का बाग चैप्टर 2 का भाग नंबर 5। हम अपनी स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। जो देखा वह देखकर दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पाता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, वहाँ तक कि उसे किस करने भी दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब सी लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वही आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए मुझे, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर जो 6 साल पहले तक खंडर जैसा था। लेकिन अनिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि यहाँ यंग लड़कों के अंग्रेजी गानों पर नाचते हुए झूमते नजर आ रहे थे। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे कामिनी। कामिनी यानी अनिका की सौतीली छोटी बहन, उसी के बर्थडे पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। अनिका ने आवाज़ की दिशा में घूम कर देखा तो एक लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ अनिका दीदी बहुत सुंदर है। हाँ अनिका दीदी सबसे ज़्यादा सुंदर है। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। कामनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है इस मोटी और मुझ में ज़्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? यह बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फ़ोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फ़ोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? कामने के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामने को वोट देने के लिए एक हाथ हवा में उठा लिया। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो के राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस का गिलास पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस के गिलास को पीने से मना किया, कामनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़ लिया, उसके गालों को दबाया और कामनी ने प्रीति को ज़बरदस्ती जो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामनी की चीख निकल गई। बिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति तो मानो अनिका की कजिन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ रही थी। इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी और इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट्स और गोल्डन रंग की ऊंची हिल में कामिनी किसी गैम्बलर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उससे पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वह अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। यह पागल प्रीति कह रही है कि यह मोटी मुझसे ज़्यादा सुंदर दिख रही है। अब तुम लोग बताओ, जिसे यह मोटी सुंदर लग रही है वह तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज़ में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामिनी तिलमिला उठी। यू स्टूपिड गर्ल्स, तुझे पता भी है खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरी बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट भी और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी। अनिका कामिनी के हाथ से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इस आंखों को, इस आवाज़ को पहचानती थी। वह समझ गई कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही है।
प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसको गले लगा दिया। ये देखकर कामिनी शॉक्ड थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की वो 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे। आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। दोस्त एक, अरे यार अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। दूसरा दोस्त, यह तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। तीसरा दोस्त, माय गॉड शी लुक्स सो जॉर्जियस एंड सेक्सी। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई यह तो पक्का हो गया। अब तो सजा तय की थी वह पूरी कर ली जाए। यह कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी। यह कैसे हो सकता है, तुम इतनी बदल कैसे गई। और तभी गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। उनके वहाँ देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी ख़राब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि तुमने अपना वज़न कैसे घटाया, तो मुझे कहने लगी कि अब मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और यह कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती है, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाज़ा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए उसने गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को और ज़्यादा परेशान करने से तुम्हें क्या मिलेगा। तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर और 1 पेन पड़ा था। अनिका ने सुनकर चौंक गई। ये वह अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी। फिर वह दूसरे पेपर किस चीज़ के थे। गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा थी। यह कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बताई दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फ़ोन कर करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वह कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोचती रही कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी देर कमज़ोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल में उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज पर रखे उन पेपर्स को थोड़ा देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाई और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका सब कागज़ पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहाँ से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जिसने आज तक उसके पापा की हर बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका। पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली है, वह कम थी क्या। अब अपनी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो। मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने वाली थी, तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोला, तुम्हें क्या लगा तुम वह कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो क्या कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा। बहम है ये तुम्हारा।
कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है कि क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम यह सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, वो तो तुम्हें आदत है